दोस्तों आज देखेंगे बिहार बोर्ड में पूछा गया कुछ कॉमन एरर्स के क्वेश्चन जो 10 से लिया गया है। तो चलिए हम बिना समय गंवाए कॉमन एरर्स को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, संजय इज राइटिंग एट द टाइम आई विजिट हिम। तो दोस्तों इसमें आपको एरर क्या दिख रहा है? दोस्तों हम पढ़े हैं लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एट दिस मोमेंट एट दिस टाइम, तो उसमें दिस टाइम दिस मोमेंट रहता है, बट यहाँ पे एट द टाइम है। तो दोस्तों याद रखिएगा एट द टाइम का प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, संजय इज राइटिंग, तो यहाँ पे संजय इज राइटिंग ना होकर संजय वाज राइटिंग होगा, ठीक है। चलिए अब दूसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रशांत ओपन द बॉक्स एंड हैड टेकन आउट द गन इन ए रेज। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे दोनों क्लाउज एंड से जुड़ा है कि नहीं। देखिए प्रशांत ओपनड द बॉक्स एंड हैड टेकन आउट द गन इन ए रेज। दोस्तों एक आप रूल याद रखिएगा, अगर कोई दो सेंटेंस एंड से जुड़ा हो तो उसके पहले सेंटेंस में जो वर्ब जिस फॉर्म में रहता है उसके बाद वाला स्ट्रक्चर उसी फॉर्म में रहना चाहिए। जैसे मैं इधर अगर प्रेजेंट में रहेगा तो उसके बाद प्रेजेंट में ही रहेगा, एंड के बाद भी प्रेजेंट में रहेगा। अगर एंड के पहले पास्ट में रहेगा तो एंड के बाद भी पास्ट में फॉर्म में ही रहेगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या गलत किया है। दोस्तों देखिए यहाँ पे प्रशांत ओपनड द बॉक्स है एंड हैड टेकन आउट द गन है। देखिए दोस्तों यहाँ पे V2 का प्रयोग किया है, प्रशांत ओपनड, और यहाँ पे हैड टेकन, हैड प्लस V3 का प्रयोग किया है दोस्तों। तो यहाँ पे हैड टेकन ना होकर केवल टुक हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। इट इफ यहाँ पे लिखा है इफ इट वेयर पॉसिबल, इट इफ योर पॉसिबल, ठीक। टू गेट नियर व्हेन वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशन टेक प्लेस वी शुड सी ए ग्रैंड साइट, ठीक। तो दोस्तों इसमें आपको एरर क्या दिख रहा है? एरर कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन दोस्तों इसमें भी एरर है। इसका अगर आप लोग हिंदी निकाल कर एरर सॉल्व करना चाहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक। दोस्तों देखिए आप एक ध्यान दीजिए कि बात पे, यहाँ पे जितने भी वर्ड दिए हैं सब पास्ट फॉर्म में दिए हैं, लेकिन देखिए टेक पैलेस दिया है, यहाँ पे जो टेक पैलेस है उसका स्थान पे टूक पैलेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें किस पार्ट में गलत है? तो इसके पार्ट नंबर 3 में गलत है, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फुलिसली, फुलिसली यानी होता है मूर्खता से। फुलिसली धनंजय थ्रू सम वाटर ऑन द इलेक्ट्रिक हीटर व्हेन इट कैचेज फायर एंड ही गोट ए शॉक। मतलब देखिए यहाँ पे फिर दो क्लाउज है जो एंड से जुड़ा हुआ है। तो इसके पहले वाले क्लाउज में क्या है? इट कैचेज, ठीक, इट कैचेज। और इसके बाद वाला में क्या है? ही गोट ए शॉक। गोट वर्ब का दूसरा रूप है, तो यहाँ पे गोट नहीं होगा, गेट होगा, गेट्स होगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पर। व्हाट डज ए पर्सन डू एज ए सोशल वर्कर शुड बी द सेम एज व्हाट ही डज एज इन इंडिविजुअल। दोस्तों इसमें आपको एरर तो कहीं नहीं दिख रहा है अगर आप सीधे सोचेंगे, लेकिन दोस्तों इसमें भी एरर है। देखिए यहाँ पे व्हाट है जो पहले आया है उसके बाद सब्जेक्ट होगा, तो व्हाट प्लस सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट 1 में गलत है, ठीक। अब चलिए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। दोस्तों चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, द फिल्म डैश 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 बिफोर वी रिच्ड, ठीक। तो यहाँ पे हमें भरना है स्टार्ट। तो स्टार्ट किस तरह भराएगा? तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये क्वेश्चन है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक। तो इसमें देखिए इसका रूल होता है कि बिफोर के बाद अगर सिंपल पास्ट आया है तो बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है हो जाएगा आपका हेड प्लस V3। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 होता है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हेड स्टार्टेड, ठीक। अब है दे डैश 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 देयर वर्क बाई 2 PM, ठीक। तो यहाँ पे दोस्तों आपका क्या भरा जाएगा? तो चलिए आप बताइए क्या भरेगा। दोस्तों देखिए बाई का प्रयोग हम लोग करते हैं फ्यूचर टेंस में, ठीक। तो
फ्यूचर टेंस में बाई का प्रयोग कब करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बाई प्लस टाइम का, ठीक। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा विल हैव फिनिश्ड, ठीक। या यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं विल फिनिश भी लिख सकते हैं, क्योंकि बाई प्लस टाइम का प्रयोग फ्यूचर टेंस में किया जाता है, ठीक। तो विल फिनिश या विल हैव फिनिश्ड लिख सकते हैं, ठीक है। तो ही डज फॉर मैग्नीज एंड अर्न्स, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये आपका दिखा रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। यहाँ पे देखिए एंड है, एंड के बाद क्या है, एंड के पहले क्या है, मैजनी मैजिन्स, एंड के बाद क्या है, अर्न्स, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे राइट किस फॉर्म में भरा जाएगा, राइट्स फॉर्म, वर्ब के पांचवें फॉर्म के रूप में भरा जाएगा, यानी बेस फॉर्म के रूप में भरा जाएगा, क्योंकि ही जो यहाँ पे है सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक। उसके बाद है आई विश डस डस डस, आई विश आई डस 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 ए मिनिस्टर। यहाँ पे आपको भरना है बी, तो बी किस तरह भरा गया, तो देखिए दोस्तों बी है आपका मतलब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का बेस फॉर्म। बी वाज वेयर बीन बिंग होता है, ठीक। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वेयर होगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे देखिए जैसे आई विश, दोस्तों यहाँ पे एक रूल आप लोग याद रखिएगा। जैसे मैं रूल आपका है, अगर एज थ्रू, अगर सेंटेंस में एज थ्रू, इवन थ्रू, आई विश, दो एंड ऑल दो, तो इसके बाद आने वाला मतलब जो वर्ब होगा, एक्जुलरी वर्ब होगा, वो वेयर का प्रयोग होगा, ठीक है दोस्तों। मतलब तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वेयर ए मिनिस्टर, ठीक। और ये तो आप सेंटेंस जानते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस है, तो इसको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, तो वाटर चेंजेस हो जाएगा, ठीक। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्त देखिए इसमें क्वेश्चन है, ए अलॉन्ग विथ माई फ्रेंड डैश डैश, सॉरी ए अलॉन्ग विथ माई फ्रेंड हैव बीन डूइंग इट 5 टाइम्स सिंस स्टरडे। दोस्तों इसमें आप एक कंसेप्ट याद रखिएगा, जब कोई दो नाउन अलॉन्ग विथ, टुगेदर, बोथ, बिसाइड्स, विथ इत्यादि शब्दों से जुड़ा हो, तो इसके बाद आने वाला वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, ठीक। यदि फ्रीक्वेंटली ऑफ टाइम दिया रहे, वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बनाया जाता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे बनाया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से, तो गलत है कि नहीं। फ्रीक्वेंटली ऑफ टाइम का मतलब होता है, जैसे मतलब जिसमें नहीं दिया रहा है कि इतना बार, जैसे 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 3 टाइम्स, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंटली ऑफ टाइम, तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा हैव डन, ठीक है। तो किस पार्ट में एरर है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 में एरर है, ठीक। अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इफ ही स्पोक क्लियरली, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आई वुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स एंड हेल्प हिम। दोस्तों हम आपको पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं, पहले ही क्वेश्चन में, कि अगर एंड के पहले जो वर्ब रहता है, एंड के बाद भी वही वर्ब रहता है, तो देखिए यहाँ पे आई वुड अंडरस्टैंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद देखिए हेल्प डे लिखा है, तो हेल्प डे कौन सा वर्ब का, तो ये हेल्प डे जो यहाँ पे यूज़ हुआ है ये V2 है, ठीक। तो यहाँ पे V1 हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा, क्योंकि एंड के पहले जो है V1 लगा है, तो एंड के बाद भी V1 ही लगेगा, तो यहाँ पे हेल्प हो जाएगा, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो किस पार्ट में इसमें गलत था, एरर था, पार्ट 4, ठीक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सी स्पेंड्स मनी दैट सॉरी सी स्पेंड्स मनी एज थो सी वुड बी वेरी रिच वोमैन, ठीक। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जैसे यहाँ पे रहेगा एज दो, इवन दो, आई विश, दो, ऑल दो, तो इसके बाद आने वाला जो एक्चुअली वर्ब होगा वो वेयर होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वुड के जगह, वुड बी के जगह वेयर हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए। तो चलिए हम अब अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है 5। MD रशीद asked the dealer what was the price of that bicycle and whether it is really made in Japan। मतलब कोई MD रशीद नाम का व्यक्ति है, वो साइकिल खरीदने गया है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमें हिंदी निकालने से कोई मतलब नहीं, अगर हिंदी आप निकालेंगे तो इसका बहुत आपको हिंदी तो निकल जाएगा, पर सेंटेंस करेक्शन नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों देखिए एंड के बाद, एंड के पहले कौन सा वर्ब का फॉर्म दिया है यहाँ पे, देखिए V2 दिया है, वाट वाज वर्ब का V2 बी का दूसरा रूप है वाज, ठीक है।
तो यहाँ पे एंड के बाद भी इसका दूसरा फॉर्म ही होगा। ठीक, तो वेदर तो वर्ब है ही नहीं, इट इज रियली, इज, तो इज की जगह पे क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, तो इसमें चौथा में गलती हो जाएगा। ठीक है, आप चलते हैं इसका फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन है आई डैश 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 हर सिंस सी वेंट फ्रॉम हियर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिंस का प्रयोग किया गया है, सिंस का प्रयोग किया गया है। हम आपको देखिए एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, फॉर या सिंस का प्रयोग 4 टेंस में ही करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम आपको ये सेंटेंस ऐसा पहले ही बता चुके हैं कि अगर नहीं, वो सिंस का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ठीक है, सिंस का प्रयोग किया गया है। देखिए सिंस के बाद कौन है, V2 है लगा है इधर, तो इधर हो जाएगा आपका हैड प्लस V3। ठीक, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि इसमें देखिए, इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको जो बताएं वो याद रखिए, अगर सिंस प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 होगा। ठीक, देखिए यहाँ पे टाइम नहीं दिया गया है, ध्यान से आप लोग देखिए यहाँ पे कोई टाइम नहीं दिया गया है, तो उसके पहले होगा हैड प्लस V3। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड नॉट सीन। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, वी शैल नॉट गो इफ़ इट डस रन। तो देखिए यहाँ पे आप लोग एक स्ट्रक्चर याद रखिएगा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इफ के बाद अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो उसके बाद सिंपल फ्यूचर टेंस आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस है ना, सिंपल फ्यूचर टेंस इधर है, वी शैल नॉट गो, तो इधर क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो यहाँ पे हो जाएगा इफ इट रन्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, द फर्स्ट वर्ल्ड वार डैश 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 इन 1914। ठीक, तो यहाँ पे क्या भरना है, बिगिन भरना है। ठीक, तो दोस्तों कुछ टाइम लैप्स वर्ड याद रखिएगा जो इसका यूज होता है सिंपल पास्ट टेंस में, तो यहाँ पे बिगिन का हो जाएगा बिगन, BEGAN। ठीक है, देखिए कुछ टाइम वर्ड आप लेफ्ट वर्ड आप लोग याद रखिएगा जिसका यूज होता है सिंपल पास्ट टेंस में, जैसे इन 1914, मतलब ऐसा कुछ शब्द दिया रहा है, या यस्टरडे दिया रहा है, एगो दिया रहा है, तो इस सब का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में हो। जिसके भी आप जिस सेंटेंस के अभी अंत में आप लोग देखिएगा ये सब टाइम लैप्स वर्ड, तो वहाँ पे आप लोग चुपचाप सिंपल पास्ट टेंस उसका बनाइएगा। जैसे मैं आपको बताएं, यस्टरडे, एगो, इन 1940, ऐसा कुछ भी दिया रहा है तो आप उसको सिंपल पास्ट टेंस से ही बनाइएगा, सही होगा। ठीक, इस तरह ही सेंटेंस आता है, तो इसमें तो ज़्यादा आप समझने की बात है ही नहीं। अब क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं 4। देखिए सी या ही डैश 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 बिजी इन वर्क एट दैट मोमेंट। दोस्तों देखिए हम आपको बताए थे ना पहले ये क्वेश्चन में इस तरह का कोई क्वेश्चन था, ऐसा ही रुकिए आपको बता रहे हैं। देखिए जहाँ से यहाँ पे था क्वेश्चन नंबर 1, देखिए एट द टाइम। ठीक, तो हम आपको बताए थे यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखिए आया है एट दैट मोमेंट, तो देखिए यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है एट दिस मोमेंट, यहाँ पे दिया है एट दैट मोमेंट। ठीक, तो इसको हम बनाते हैं सिंपल पास्ट से, तो बी का V2 क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, तो यहाँ पे हम भर देंगे सिंपल सा वाज। समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये तो स्ट्रक्चर पे है, बहुत आसान है, आप लोग बना सकते हैं, पर चलिए हम बता देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे है आई प्लस डैश 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 प्लस ए बुक व्हेन सी कैम, तो देखिए व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट रहता है। ठीक, तो उसके बाद वाला स्ट्रक्चर जानते हैं क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वाज रीडिंग, आई के साथ वाज लगता है, और रीड का V4 हो जाएगा रीडिंग, तो वाज रीडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा समाप्त हुआ, और भी हम टेस्ट लेकर आते रहेंगे। ठीक है।